सीधा बता दें, वैदिक उपचार का जो दौर है या आयुर्वेद की पद्धति कह लीजिए, ये अपने आप में हमेशा कारगर रही है, लेकिन इसको कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की गई एलोपैथी के माध्यम से। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर यस के भारद्वाज जी। हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अंतर है वैदिक उपचार में, चूँकि इनका जो केंद्र है उसका नाम ही है वैदिक ज्योतिष उपचार केंद्र, और पढ़ाई लिखाई मथुरा से हुई है, दिल्ली से नज़दीक है। बातचीत का दायरा आपके सामने है। डॉक्टर साहब, दर्शकों के साथ साथ आपको बहुत बहुत शुभकामना इस क्षेत्र में सेवा देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं डॉक्टर एस के भारद्वाज बोल रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक अच्छा कर्म सेवा कर सकें। जी। अच्छा, ये जरा दर्शकों को बताइए, आपकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और फिर आपका जो मन था वो आप एलोपैथी की तरफ भी जा सकते थे, अच्छा पैसा है, वैल्यू भी है, तो फिर क्यों आप वैदिक ज्योतिष उपचार केंद्र को लेकर आए? जी, वजह क्या है, जैसे मेरे फादर खुद डॉक्टर दिल्ली एम्स में है, अब भोपाल में शिफ्टिंग हो चुके हैं, और मैं दिल्ली से ही पढ़ाई, मथुरा से पढ़ाई किया, वैदिक उपचार पे ही और वैद पे ही काम किया शुरू से अंत तक। मगर मेरा मन था, पापा ने बहुत कोशिश किया कि आप अंग्रेजी दवाई में ज़्यादा जाओ, पर एक्चुअली क्या है, मैं किया उस काम को लेकर 3 महीना ट्राई भी किया, मगर कुछ हो नहीं पाया। एक मरीज वहाँ रखा हुआ था जिस कारण से बिना पैसे की वजह से काफ़ी अमाउंट वैसा बेचारा एक्सपायर कर गया। तो मेरे मन को बड़ा अजीब लगा, क्यों ना कुछ ऐसा काम करें हम लोग जड़ी बूटी को लेकर कि खुद तैयार करें, खुद बनाएं, कम दाम में बढ़िया इलाज हम कर सके। जब से मेरे मन में आया, फिर हमने एक वैदिक उपचार अपना केंद्र चालू किया हमने। अच्छा, जड़ी बूटी की बात आप कर रहे हैं, तो जड़ी बूटी को पहचानने का क्या तजुर्बा? जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या, ये हम लोग का खानदानी चलता आया है जड़ी बूटी का, और जो हमने पढ़ाई किया है, जैसे अश्वगंधा से लेकर हर उसके घर से लेकर उसको तैयार किया जाता है। इसका पहचानने का तरीका होता है कड़, उसको देख कर सुन कर पहचान कर जड़ी किस काम आती है, फिर उसको तैयार किया जाता है। कुछ दवाइयाँ हम बाहर से मंगाते भी हैं आयुर्वेद द्वारा ही, कुछ कंपनी टाइप हमारे साथ में है, कुछ हम लोग तैयार करके इसको मरीज को देते हैं और ठीक हो जाते हैं। सवाल ये है कि कितना कारगर है आयुर्वेदिक औषधि या फिर वैदिक उपचार आज के दौर में? जी बिल्कुल, आज के दौर में आयुर्वेदिक उपचार सबसे 100% कारगर है, बस इसके लिए सही उपचार होना बहुत जरूरी है। जी। तो क्या प्रॉब्लम आती है कि लोग सबसे पहले एलोपैथी को ही प्रेफरेंस देते हैं और आयुर्वेद से थोड़ा पीछे जा रहे हैं? जी, वजह क्या है कि जैसे हम बता दें कि एलोपैथ में क्या हो, तुरंत रिजल्ट मिलता है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी मिलाई जाती, हम नाम नहीं लेंगे उस चीज़ के बारे में, वो तुरंत आराम चाहिए, क्योंकि इंसान चाहता है यार आयुर्वेद में बहुत धीरे धीरे आराम हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, मगर आयुर्वेद जो है वो बीमारी को जड़ से खत्म करता है, दोबारा नई बीमारी नहीं हो जाती है। पर एलोपैथ के अंदर क्या होता है कि हमारी सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, दवा तो खाते हैं, ठीक होता है, मगर फिर अगला बीमारी चालू कर देता है। तो हम कोशिश करेंगे लोगों को वैदिक उपचार में ही इलाज करवाएं, आयुर्वेद पे ही काम करें आप लोग। डॉक्टर साहब, एक तस्वीर दिख रही है, उस पर गुरु माता लिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे गुरु माता हैं, भोले बाबा हैं, माँ कालिका, ये हमारे इष्ट देवी हैं, हम इनकी पूजा करते हैं। जी। तो वो आध्यात्म के साथ साथ वैदिक जो उपचार है उस पर कितना भरोसा किया जाए? आखिरकार ये तो पढ़ाई से तजुर्बा रखता है। जी बिल्कुल, जैसे वैद ज्योतिष जो है एक ऐसी शक्तिपीठ है। आज के दौर में देखिए तंत्र बहुत ज़्यादा हो रहा है, पर तंत्र एक अंधविश्वास है। इस कारण से काफ़ी महिलाएं और आदमी भी प्रेत घोषित हो जाते हैं, शोषण किए जा रहे हैं। इसीलिए हमने वैदिक पर काम किया, एक वेद पर काम किया कि भक्ति करना चाहिए, उतना ही करो जहाँ तक हो सके, उतना मत डूबो कि तुम बर्बाद हो जाओ। जी। अच्छा, बड़ा मज़ेदार चीज़ हमको दर्शकों यहाँ पे मिल रहा है। एक बार उस किताब की तरफ तस्वीर दिखाइए। इस पे लिखा है असली एवं प्राचीन महा इंद्रजाल, तंत्र मंत्र यंत्र एवं टोने टोटके। कितना लोग भरोसा करें इस किताब पर? जी, मैं कहूँगा जो उसमें लिखा हुआ है कि असली एवं प्राचीन महा इंद्रजाल, इस पर विश्वास बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि धोखा है। साइंस बहुत आगे आज के दौर में, इस पर विश्वास जब कर सकते हैं जब आपकी मानसिक क्रीड़ा सही है, जब आपका तंत्र काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा, क्योंकि हम ग्रहों पे काम करते हैं। इसलिए लोग हम समझाते हैं इंद्रजाल जब भी काम करेगा जब आपका सोच सही है, गलत काम से काम करेंगे तो उल्टा आप असर करेगा। जी। सवाल तो कई निकलते हैं, क्योंकि ग्रामीण जो क्षेत्र है, आज भी जब आप इस क्षेत्र को जानने की कोशिश करेंगे तो लोगों का लगातार भरोसा रहता है
जी। कि हम मतलब किसी वैद्य के अलावे किसी यहाँ पर ग्रामीण किसी झाड़ फूंक वाले से दिखा जी, के जी। जल्द ठीक हो जाए, जी, जी। कितना कारगर है वो? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और इसके लिए बहुत मैं आभारी आपका रहूँगा कि इतना बढ़िया बताया कि हम कहना चाहेंगे कि आप झाड़ फूक पर ना जाएं, ये अंधविश्वास है। अब मान के चलिए कि हमारे पास मरीज आया, उसके पेट में दर्द था, किसी मतलब भूत प्रेत है, और मैं उसको नमज पकड़ा, नमज देखा उसके पेट में गैस बना हुआ है, वो ठीक हो गया, जबकि गलत है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। होते हैं इंसानी प्रेत है, इंसान का सोच अच्छा है तो हम अच्छे रहेंगे, और नहीं तो अंधविश्वास चारों तरफ है। तो दर्शकों जरा ये बात समझ लीजिए कि मैं एक वैदिक ज्योतिष उपचार केंद्र पर हूँ, और दर्शकों को जरा जगह का डॉक्टर साहब नाम बता दीजिए। ये कौन सा जगह है, किधर से आना है, भिंगारी और फिर भवानी छापर से क्या दूरी है? जी नमस्कार, वैदिक ज्योतिष में आपका के अंदर स्वागत है। ये एक छपिया बगैल परपति चौराहा से पहले पड़ेगा, भिंगारी बाजार से 3 किलोमीटर, अब परपति पड़े 100 मीटर पहले। जी डॉक्टर साहब, संस्कृत से और फिर संस्कृति से या फिर हमारे जो पुराने प्राचीन परंपराएं हैं उसमें और आज के दौर में जो उपचार की पद्धति है, कितना अंतर देखते हैं? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो उपचार केंद्र संस्कृत के पहले से ऐसा बहुत पिछड़ा हुआ है, पर हम चाहते हैं कि लोग वेद को ही अपनाएं, अपने संस्कृत को ही अपनाएं, क्योंकि जो संस्कृत जो भाषा है मातृभाषा है, अपना जीवन शैली ही है, और ये सबसे उत्पन्न है। उस पर हम काम करें तो हमें कोई दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, अपने योग से ही हम लोग ठीक हो जाएंगे। अच्छा, कभी कभी कहा जाता है कि इलाज से बेहतर है कि हम अपने खान पान को नियंत्रण में रखें, जी। तो क्या क्या खान पान से नियंत्रण रखने की कुछ प्रक्रियाएं आयुर्वेद सलाह देता हाँ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मान के चलिए आपको नींद नहीं आ रहा है, काफ़ी अगर परेशान है, अगर शरीर में थकान महसूस हो रही है, अगर जकड़न है, तो आप क्या करना है, 14 दिन लगातार रात को 3 लौंग पानी में डाल देना है, और सुबह खाली पेट पीजिए, पूरा पेट प्यूरिफाई आपका हो जाएगा। बिल्कुल राम पड़ेगा। इतना नॉर्मल दवा है, फिर भी लोग महंगे दवा की तरफ जाते हैं, इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह क्या है कि इंसान सोचता है महंगी दवा है, बहुत अच्छा कारीगर होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सस्ती दवाइयाँ भी होती हैं, महंगी भी होती है, मतलब सस्ते नहीं आराम नहीं होगा, इसलिए लोग महंगी दवाई का ज़्यादा एक्सेस करते हैं। मथुरा से यहाँ पर आके आपको कैसा लगता है लोगों की सेवा करके, और फिर क्यों मतलब हमको किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके सेवा भाव को जागृत करना चाहिए? जी बिल्कुल, क्योंकि आज के दौर में हर कोई चाहता है स्वार्थ के जरिए काम करना चाहता है, हर किसी को पैसा चाहिए, स्वार्थ चाहिए, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि नहीं, ये संसार में भगवान ने हमें जन्म दिया है, भक्ति भाव से लोगों को सेवा कर सकें। कुछ इंसान ऐसे हैं जो बिना पैसे के इलाज नहीं करवा पाते, इसलिए हमने दवा को तैयार किया कि सस्ते में बढ़िया इलाज कर सकें, लोग को सेवा करें। बहुत अच्छा लगता है मेरे को यहाँ इलाज करके। आप इलाज कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि जो आयुर्वेद पद्धति है उसमें हम बहुत बेहतर करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक हमने जो संघर्ष किया, हमने ऐसी दवाइयाँ तैयार किया है कि 3 मिनट में दर्द कैसा हो जड़ से खत्म। जी तो ये तजुर्बा है डॉक्टर यश के भारद्वाज जी का, और मैंने भी सुना, परखा, जानने की कोशिश किया। आप भी इस क्षेत्र में अपना इलाज जरूर करा लें, और ध्यान रखिए कि संतुलित आहार, सर्वोत्तम आहार सबसे बड़ी दवा है ना डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल सत्य। और भोजन में हमेशा सिंपल खाना खाना चाहिए, शुद्ध खाना खाना चाहिए, बाहर के खाना ना खाएं। इसकी वजह से कैंसर, मांसपेशी में जकड़न, घुटनों का दर्द, पेट की खराबी, अब पेट की वजह से ही सारी बीमारियां पैदा होता। पेट ठीक तो सब ठीक। जी, तो दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? आपसे हम कहना चाहते हैं कि सारे दर्शकों से अनुरोध है कि भाई बंधु से, बहनों से, माताओं से ये हाजिर को विनती है कि आप आयुर्वेद अपनाएं, सही इलाज करवाएं, और कोशिश करें बाहर का भोजन ना करके घर में भोजन बना कर स्वयं खाएं आप लोग। तो आज मैंने डॉक्टर साहब से मिलवाया, और आपको फिर वादा करते हैं कि ऐसे ही बेहतरीन डॉक्टर्स के पास जो सेवा भाव से लोगों के लिए जागृत रहते हैं, और फिर समर्पण के साथ लोगों को खुशहाल रखने की कोशिश भी करते हैं। आपको ये सेगमेंट कैसा लगा? लाइक भी करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ऐसे डॉक्टर्स जो सेवा भाव से आपके क्षेत्र में हैं वो लोगों को अधिक से अधिक उपचार दे पाएँ। मैं भरत मिश्र।